दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय शु। मेरे मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया रखवाल दूत का पर्व मना रही है और रखवाल दूत के इस सुंदर से पर्व के अवसर पर मैं आपको एक सुंदर सा प्रभु के वचन देना चाहता हूं और वो है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 20 से 22 तक। तीन विशेष बातें हमें प्रभु बताते हैं इस वचन के द्वारा। स्वर्गदूत हमारे लिए क्या है, रक्षक दूत हमारे लिए क्या है और वो हमारे लिए क्या करते हैं। ध्यान से सुने प्रभु का वचन। प्रभु कहते हैं, मैं एक दूत तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ, वो रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें उस स्थान तक ले जाएंगे जैसे मैंने निश्चित किया है, निर्धारित किया है। दूसरी बात आप ध्यान से सुने। प्रभु का वचन कहता है, उसका सम्मान करो और उसकी बातों को सुनते रहो। उसका सम्मान करो, उसकी बातों को सुनते रहो और उनके विरुद्ध में कभी भी विद्रोह नहीं करना, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। तीसरी बात प्रभु कहते हैं, यदि तुम उसकी बात को मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वह सब पूरा करोगे तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु बनूंगा और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप स्वर्गदूत रखवाल दूत के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप एक सुंदर सी किताब ज़रूर पढ़ें। इस किताब का जो नाम है वो है तुम अपने रखवाल दूत को मेरे पास भेजना। ये जो वाक्य है ये फादर पाद्रे पियो का है, ये संत पाद्रे पियो का है। वो हमेशा ऐसा ही कहते थे। वो कहते थे कि तुम अपने रखवाल दूत को मेरे पास भेजो, मैं उसे समझा दूंगा। तो उसी का शीर्षक बनाकर इस किताब को छापा गया है और इसके जो लेखक हैं वो है फादर अलेसियो पेरेंते OFM। तो ये जो फादर हैं वो पाद्रे पियो के अंतिम दिनों में उनकी देख रेख किया करते थे। तो उनके नज़र के सामने अनेकों चमत्कारों का उन्होंने अनुभव किया और इसीलिए उन्होंने पाद्रे पियो के नाम से इस किताब को छापा है। तो इस किताब में बेहद ही खूबसूरत एक घटना लिखी गई है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो ये फादर, जिनका नाम है एलेसियो, फादर एक विशेष व्यक्ति के विषय में बताते हैं जो पाद्रे पियो का एक आध्यात्मिक पुत्र हुआ करता था। तो पाद्रे पियो के अनेक हजारों की संख्या में आध्यात्मिक पुत्र होते हैं और जिन किसी को भी वो पुत्र बना देते थे तो उनकी आध्यात्मिक रूप से रक्षा करते थे, प्रार्थना करते थे, सहायता करते थे और किसी न किसी रूप से उनकी ओर मदद पहुंच ही जाती थी। मेरे मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, कुछ उसी प्रकार की घटना इस व्यक्ति के साथ में हुई है। अलेसियो पेरेंते जब इंग्लैंड में रहा करता था तो उसकी दुर्घटना में जख्मी हो गया और जख्मी होने के कारण उसे अस्पताल भर्ती किया गया। अब अस्पताल में जब वो आराम कर रहा था तो उसके दिल में दुख लगा कि वो किसी तरह पाद्रे पियो को यह बात बता नहीं पाया। वो चाहता था कि पाद्रे पियो उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करे, लेकिन वो बता नहीं पाया। कुछ दिन बाद उसने एक टेलीग्राम भेजा, अपने दोस्त के हाथों एक टेलीग्राम भेजा और उसे डाक घर पहुंचाने के लिए कहा। जब वो डाक घर गया तो उसका जो मित्र था, जब वो टेलीग्राम दे ही रहा था उसी समय उसे दूसरा टेलीग्राम उसके हाथों में थमा दिया गया और जब उसने उसे ध्यान से पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि पाद्रे पियो ने एक टेलीग्राम भेजा है उसके मित्र के नाम से, वो मित्र जिसकी अभी अभी दुर्घटना हुई है। तो जब उन्होंने अस्पताल जाकर उसे खोला और उसे पढ़ा, वो आश्चर्यचकित रह गए। पता है क्यों? क्योंकि पाद्रे पियो को पहले से ही पता चल गया था कि उसकी दुर्घटना हुई है और उसे प्रार्थना की ज़रूरत है।
तो यह बेचैन सा होने लगा। जब वो ठीक हो गया पूरी तरह तो अपने दोस्त के साथ में पादरे पियो से मिलने गया, जो करीब 1000 मील की दूरी पर रहा करता था। तो जब उसने मिलने गया तो उसने पूछने लगा कि फादर जी, आपको भला मेरी दुर्घटना के बारे में कैसे पता चला? तो पादरे पियो ने हंसकर उसका जवाब दिया और कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं क्या कि स्वर्गदूतों की जो उड़ने की तेज़ी होती है वो हवाई जहाज से भी तेज़ होती है। ऐसा वो कहने लगे। इसका तात्पर्य यही है कि उन्हें स्वर्गदूतों के द्वारा ही पता चला, उन्हें रक्षक दूतों ने ही बताया। मेरे मित्रों, यह सुंदर सी बात उनके दिल में बैठ गई और उन्होंने रक्षक दूत में विश्वास किया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बेहद ही खूबसूरत संत हैं, वो है संत जॉन वियानी। उनकी एक छोटी सी कोट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुने। संत जॉन वियानी क्या कहते हैं? संत जॉन वियानी कहते हैं कि हमारे रखवाल दूत हमारे सबसे वफादार मित्र होते हैं। रखवाल दूत हमारे सबसे वफादार मित्र होते हैं क्योंकि वे हर जगह हर समय हमारे साथ ही रहते हैं। और फिर वो कहते हैं, हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम उन्हें हमेशा पुकारते रहें। मेरे मित्रों, इन छोटे से कोट के साथ आइए हम सब हमारे रखवाल दूत से प्रार्थना करें और माता कलीसिया से धन्यवाद दे, प्रभु यीशु को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमारे पीछे, हर एक के पीछे एक एक रक्षक दूत छोड़ा है। आइए हम दिल से प्रार्थना करते हुए कहें, सब आंखें बंद करें एक क्षण और प्रार्थना करें। हे मेरे रखवाल दूत जो मेरी रक्षा करता है, मैं ईश्वर की दया से तेरे हाथ सौंपा गया हूँ। मुझे उजियाला दे, मेरी रक्षा कर और मुझे सीधा चला। आमीन।